श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 25 जनवरी 2024 को है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन जो है पड़ रही है पूर्णिमा तिथि। तो दोस्तों इस दिन पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी अतिशीघ्र पूर्ण होगी। दोस्तों यदि हमारा गुरु ग्रह कमजोर है तो हम जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, हमारा जो कार्य है वो अटका ही रहेगा। साथ ही हम कहीं भी रिश्ते के लिए जाते हैं, हमारा रिश्ता जो है मतलब बात नहीं बनती। रिश्ते तो आते हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, विवाह में बाधा आ रही है, समस्या आ रही है, यानी कि हमारा गुरु ग्रह जो है कमजोर है। और यदि हमारा गुरु ग्रह मजबूत होगा दोस्तों तो हमारे जो कार्य है सारे टाइम पे होते चले जाएंगे। हमें नौकरी भी टाइम पे मिलेगी, हमारा विवाह भी टाइम पे हो जाएगा, साथ ही साथ हमें जीवन में जो है सफलता मिलती रहेगी दोस्तों। और जो हमारा दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। यदि आप भी अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हो तो इन उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। ये इस वीडियो में आपको 3 से 4 उपाय बताए जाएंगे जो कि गुरुवार के दिन आपको करने हैं। यदि आपका गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों वो है, यदि आप जीवन में किसी भी कार्य के लिए जाते हो, सफल नहीं हो पाते, साथ ही आपका जो विवाह है समय पर नहीं हो पा रहा है या आपको कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है, आपको जो है 3 चने की दाल लेनी है, 3 दाने चने की दाल लेनी है। उसके बाद आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और साथ में आपको एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेना है। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है उसमें आपको 3 दाने चने की ली है जो आपको लोटे के जल में ही डाल लेनी है। साथ ही आपको लोटे के जल में छोटा सा गुड़ का टुकड़ा जो लिया है वो भी आपको इसी लोटे के जल में डाल लेना है। अब आपको जाना है दोस्तों केले के पेड़ के नीचे, जहाँ भी केले का पेड़ हो आपको गुरुवार के दिन इस उपाय को करना है। आप चले जाइए, इस उपाय को आप सुबह कीजिए प्रातःकाल के समय। फिर आपको केले के पेड़ के नीचे जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए इसे आधा लोटा जल केले की जड़ में समर्पित करना है। और दोस्तों आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का 108 बार जप अवश्य करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए जल को चढ़ाना है और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का आपको जाप करना है 108 बार। 108 बार ना कर सको तो 7 बार, 11 बार, 21 बार जरूर कीजिए। उसके बाद दोस्तों आधा लोटा जो जल बचा है आपके पास वो आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। अब आपको जितना भी जल बचा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करते हुए आपको इस लोटे के जल को पूरा का पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है, साथ ही साथ भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि जो हमारा दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाए, हमारा भाग्य चमकने लग जाए, हमारे घर में लक्ष्मी जी वास करे, धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, हमारा विवाह जो है टाइम पे हो जाए, हमारे जीवन में जो भी मतलब सफलता चाहते हैं वो हमें सफलता हासिल हो। तो आप ऐसी मनोकामना विनती करके जरूर आइएगा, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी दोस्तों। इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई मनोकामना है, नौकरी नहीं लग रही है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो सफल नहीं हो पाते, साथ ही आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है, आपको 21 दाने जो है चने की दाल लेनी है। उसके साथ आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, साथ ही आपको एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेना है। अब आप इनको लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 1 लोटा जल जो है शिवलिंग के ऊपर पतली धार से धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब आपके पास जो 21 दाने चने की दाल है और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको खाली कटोरी में मतलब पानी डालकर दोनों दाल भी और गुड़ का टुकड़ा भी आपको उसी कटोरी में डाल देना है। इसे आप पहले कर लीजिए ताकि वो गुड़ वाला पानी हो जाए। उसके बाद 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद आपको ये चने की दाल
और गुड़ का पानी जो है आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। दोस्तों इस उपाय को विश्वास के साथ कीजिएगा। यदि आप इस उपाय को विश्वास के साथ करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी ना वो अतिशी पूर्ण हो जाएगी। फिर आपको भगवान से विनती करनी है, जो भी आपकी मनोकामना भगवान से जरूर कहिए और 2 मिनट मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य कीजिए। दोस्तों इस उपाय को करके देखिए। दोस्तों बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अतिशी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, कष्ट है या तकलीफ से आपका जो जीवन है गुजर रहा है, साथ ही आप कोई व्यापार करते हो, व्यापार में जो है बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो है 7 दाने चने की दाल लेनी है, साथ ही आपको 1 लोटा जल लेना है। अब आपको इसे लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों इस उपाय को आप शाम के समय करना है, यानी प्रदोष काल के समय 5:30 से 6:30 के बीच में इस उपाय को कर लीजिए। दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको आपके पास जो 7 दाने चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है, क्योंकि जब भी हम चने की दाल चढ़ाते हैं, कुछ भी ऐसे अन्न चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर, तो हमें थोड़ा सा गीला कर लेना चाहिए। तो आपको सबसे पहले 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ओम बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, बिल्कुल स्लो मोशन में पतली धार से। दोस्तों उसके बाद 7 जो चने की दाल है वो आपको गीली करनी है और एक एक करके बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। ओम बृहस्पतेश्वर महादेव, ओम बृहस्पतेश्वर महादेव, ओम बृहस्पतेश्वर महादेव, एक एक चने की दाल आपको समर्पित करनी है। उसके बाद आप महादेव से विनती जरूर कीजिए, जो भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, कठिनाई से आपका जीवन गुजर रहा है, महादेव से विनती कीजिए। साथ ही आपको कोई व्यापार है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जैसी भी कठिनाई होगी, सारी कठिनाई दूर होती चली जाएगी और जो व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बढ़ोतरी भी होगी और आपके व्यापार में वृद्धि भी होगी। दोस्तों इस उपाय को भी अवश्य कीजिए। बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है, गुरुवार के दिन करने वाला। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। इन उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों जो चने की दाल होती है ना, वो स्वर्ण के समान मानी जाती है। यदि हम भगवान शिव को कुछ भी नहीं चढ़ा सकते, भगवान विष्णु को कुछ भी नहीं चढ़ा सकते, तो जो है चने की दाल अवश्य समर्पित कीजिए। ये स्वर्ण के समान ही मानी जाती है। तो दोस्तों उपाय अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।